अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तैमूर अरसलान। पेश खिदमत है आलमी व मुल्की ख़बरों पर इस्लामाबाद टुडे का तबसरा। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अमेरिका ने ख़बरदार किया है कि तुर्की रूसी साख्ता जदीद तरीन मिज़ाइल सिस्टम S-400 के मज़ीद तजुर्बात से बाज रहें, वरना सिक्योरिटी ताल्लुकात ख़तरे में पड़ सकते हैं। आलमी ख़बर रिसां अदारे के मुताबिक तुर्की ने अमरीकी दबाव को बड़ाए ताक रखते हुए गुज़श्ता रोज़ रूस से ख़रीदे गए दुनिया के जदीद तरीन मिज़ाइल सिस्टम S-400 का पहला तजुर्बा किया, जो कामयाब रहा, जिस पर रद्द अमल देते हुए अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन ने तुर्की को ख़बरदार किया है कि इन तजुर्बात से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। बयान में तुर्की को अमरीका का इत्तेहादी गरानते हुए मज़ीद कहा गया है कि अगर तुर्की अमरीकी वार्निंग के बावजूद इत्तेहादी की हैसियत से ज़िम्मेदारियों की तामीर नहीं करता, तो इससे खित्ते में सिक्योरिटी ताल्लुकात भी ख़तरे में पड़ सकते हैं। तुर्की के मज़ीद मिज़ाइल तजुर्बात अमरीका और नीटो इत्तेहादी होने की वजह से आयद होने वाले ज़िम्मेदारियों से मुतसादम होंगे। वाज़ेह रहे कि ट्रम्प हुकूमत ने इससे कबल रूस से S-400 मिज़ाइल सिस्टम खरीदने की पादाश में तुर्की के साथ F-35 जंगी तैयारी की फराहमी, तकनीकी सहूलत और तुर्की पायलट्स की तरबियत के मुआहदे मुअत्तल कर दिए थे। ताहम इसके बावजूद तुर्की ने अमरीकी दबाव को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने गुज़श्ता रोज़ पेंटागन में मुनक़िदा एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान एक बार फिर जोर देते हुए कहा कि तुर्की को रूसी साख्ता फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 या अमरीकी लड़ाका तैयारे F-35 में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूत कावसोग्लू ने कहा कि तुर्की की पहली तरजीह यही होगी कि इसे F-35 लड़ाका तैयारे मिल जाए, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो इसके मुतबादिल लड़ाका तैयारों का जायज़ा लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि S-400 रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम है, जो साबिक सोवियत यूनियन की अहम अस्करी वाक़यात में शामिल हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ये निज़ाम इतना ताकतवर है कि 300 किलोमीटर की बुलंदी तक परवाज़ करते हुए किसी भी तैयारे को बआसानी तबाह कर सकता है। दूसरी जानिब जॉइंट स्ट्राइक फाइटर कहलाने वाला जदीद अमरीकी लड़ाका तैयारा F-35 है, जो कसीरुल मकासिद होने के साथ साथ बहुत महंगा भी है। इब्तिदा में तुर्की ने अमेरिका से पेट्रियट एंटी मिज़ाइल सिस्टम खरीदने के लिए बातचीत की थी, लेकिन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से मुज़ाकरात नाकाम हो जाने के बाद 2017 में रूस से S-400 की ख़रीदारी का मुआहदा कर लिया, जिनकी सप्लाई का आगाज़ भी हो चुका है। अब ट्रम्प इंतज़ामिया चाहती है कि तुर्की और रूस के माबेन यह मुआहदा न सिर्फ मनसूख हो जाए, बल्कि अब तक S-400 की खरीदी गई तमाम बैटरीज भी रूस को वापस कर दिए जाए। इसके बाद ही तुर्की को F-35 लड़ाका तैयारे फ़रोख्त करने के बारे में सोचा जाएगा। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के बाद एक और अरब मुल्क सूडान ने भी इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया, जिसके साथ ही अमेरिका ने सूडान का नाम दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले ममालिक की फ़हरिस्त से निकाल दिया। गैर मुल्की ख़बर रिसां अदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से सूडान भी इसराइल को तस्लीम करने पर रज़ामंद हो गया है। इस पेशरफ्त का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में किया। उन्होंने मीडिया के सामने सूडान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हम्दोक, फ़ौजी कौंसल के सरबराह अब्दुल फत्ताह अल बुरहान और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन पर साथ लिया और इस मामले पर गुफ्तगू की। इस टेलीफोनिक मुलाकात के बाद तीनों ममालिक के मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि सूडान और इसराइल के सरबराहान ताल्लुकात को बहाल करने और एक दूसरे से दुश्मनी को ख़त्म करने पर आमादा हो गए। जल्द ही तीनों ममालिक के वफूद एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इस एलामिये को अमन के लिए ड्रामाई पेशरफ्त और नए दौर का आगाज़ करार देते हुए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوڈان کا نام دہشت گردوں کی سرکاری طور پر سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکال کر اس کی امداد بھی بحال کر دی ہے۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے اس پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر سعودی عرب پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مزید 5 عرب ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف حماس اور فلسطینی اتھارٹی نے سوڈان کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے سیاسی گناہ قرار دے دیا، جبکہ مصر کے صدر جنرل الفتح السیسی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے خلاف سوڈان کے دارالحکومت خرطوم سمیت ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے میں اسرائیلی پرچم کو نذر آتش کیے گئے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار آج اورینج ٹرین کا افتتاح کریں گے۔ لاہور میں منعقدہ ہونے والی اورینج لائن ٹرین کی افتتاحی تقریب میں چیئرمین سیفیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ بھی شریک ہوں گے۔ ان کے علاوہ چینی سفیر کو بھی اورینج ٹرین کی افتتاحی تقریب میں مدعو کیا گیا ہے۔ اورینج ٹرین پر سفر کا آغاز 26 اکتوبر سے ہوگا۔ ناظرین، عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے گلی ایڈ سائنسز کی اینٹی وائرل دوا ایرمیٹریسور کو کورونا کے علاج کے لیے منظور کر لیا ہے، جسے دواساز کمپنی نے ویکٹری کا نام دیا ہے۔ یہ پہلی دوا ہے جسے کورونا کے علاج کے لیے منظور کر لیا گیا ہے، تاہم یہ دوا صرف ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کو دی جا سکے گی۔ قبل ازیں اس دوا کو صرف ہنگامی بنیادوں پر استعمال کی اجازت دی گئی تھی، جس کے دوران دیکھا گیا کہ اس دوا سے مریض اوسطاً 15 کی بجائے 10 روز میں صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ امریکی صدر کو بھی کورونا میں مبتلا ہونے پر یہی دوا دی گئی تھی، جس سے وہ صحت یاب ہوئے اور اب اپنی انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی اب تک کی خاص خبروں پر اسلام آباد ٹوڈے کا تبصرہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔